गांव के एक छोटे से कोने में, जहां धूल भरी पगडंडियां थीं और मिट्टी से सने घर थे, वहीं दो बच्चे, अमन और रवि, एक पेड़ की छांव में बैठे पढ़ाई कर रहे थे। उनके पास न तो ढंग की किताबें थीं और न ही अच्छी स्लेट, लेकिन उनके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। अमन का सपना था कि उसका दोस्त रवि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने, क्योंकि रवि पढ़ाई में बहुत तेज था। दूसरी ओर, अमन खुद पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें एक बड़ी खासियत थी। वह दूसरों को आगे बढ़ाने में अपनी खुशी देखता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। अमन और रवि की दोस्ती बचपन से थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अमन का परिवार बहुत गरीब था। स्कूल की फीस भरना तो दूर, किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। रवि का परिवार भी ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति अमन से बेहतर थी। दोनों एक ही किताब से पढ़ते, एक ही स्लेट पर लिखते और अक्सर एक दूसरे को पढ़ाने में मदद करते। लेकिन धीरे धीरे अमन को एहसास हुआ कि रवि में एक अनोखी प्रतिभा है। वह गणित और विज्ञान में इतना तेज था कि शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। अमन ने मन ही मन ठान लिया कि वह रवि की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देगा। समय बीतता गया और स्कूल के आखिरी साल आ गए। गांव में शिक्षा के साधन सीमित थे और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। रवि के घर वालों के पास उतने पैसे नहीं थे कि वे उसे शहर भेज सकें, लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, खेतों में काम किया और छोटी मोटी मजदूरी करके पैसे इकट्ठा किए, ताकि रवि की पढ़ाई जारी रह सके। रवि ने कई बार अमन से कहा कि वह खुद भी अपने भविष्य के बारे में सोचे, लेकिन अमन हमेशा यही कहता, रवि, तू अगर बड़ा आदमी बन गया तो समझ ले मैं भी कामयाब हो गया। रवि शहर चला गया। उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और अपनी प्रतिभा को निखारा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक प्रतिष्ठित परीक्षा में टॉप कर गया। फिर उसने प्रशासनिक सेवा की तैयारी की और सफलता की ऊंचाइयों को छूता चला गया। अब वह एक बड़ा अधिकारी बनने के करीब था। दूसरी ओर, अमन वहीं गांव में रह गया। उसकी दुनिया वहीं खेत खलिहान और छोटे मोटे काम तक सीमित रह गई। लेकिन उसे कोई मलाल नहीं था, क्योंकि रवि उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। अमन को यकीन था कि एक दिन रवि उसकी मेहनत को याद रखेगा और उसे भी अपने साथ ले जाएगा। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। रवि की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी अमन की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उसने न जाने कितनी रातें भूखे पेट बिताईं, नंगे पांव खेतों में काम किया, लेकिन फिर भी उसने रवि के लिए कभी शिकायत नहीं की। उसे विश्वास था कि उसका दोस्त जब भी उसे याद करेगा, वह दौड़कर आएगा और उसे इस गरीबी से निकाल ले जाएगा। लेकिन रवि अब शहर की चकाचौंध में खो चुका था। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे अमन की याद तो थी, लेकिन वह अपनी नई दुनिया में इतना व्यस्त हो गया कि उसने कभी अमन से मिलने की कोशिश नहीं की। अमन को शुरू शुरू में लगा कि रवि अपने काम में व्यस्त होगा, लेकिन जब महीनों और फिर साल बीत गए और रवि की तरफ से कोई खबर नहीं आई, तो उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं। अमन की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और अब वह पूरी तरह से अकेला था। खेत भी धीरे धीरे बिक गए और अब उसके पास सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी और कुछ पुराने कपड़े बचे थे। कभी जिसे सब रवि का सबसे अच्छा दोस्त कहते थे, आज वही अमन गांव के सबसे गरीब इंसानों में गिना जाता था। जिस दोस्त के लिए उसने अपनी खुशियों और सपनों को कुर्बान कर दिया था, वही दोस्त अब उसकी जिंदगी से जैसे पूरी तरह गायब हो चुका था। कभी जो लड़का गांव में सबसे हंसमुख और जिंदा दिल हुआ करता था, अब उसकी आंखों में सिर्फ उदासी और निराशा झलकती थी। गांव में लोग भी अब उसकी हालत देखकर अफसोस जताते थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। अमन दिन रात मजदूरी करके अपना पेट भरने की कोशिश करता, लेकिन कई बार ऐसा भी होता जब उसे काम नहीं मिलता और उसे भूखे ही सोना पड़ता। उधर रवि की जिंदगी एकदम अलग हो चुकी थी। वह शहर में अपने मेहनत और लगन के दम पर एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। अब वह एक कलेक्टर था। वह सत्ता और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, सम्मान और प्रतिष्ठा,
वह सब कुछ जो उसने कभी सोचा था अब उसकी हकीकत बन चुका था। लेकिन इस दौड़ में कहीं न कहीं उसने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया था। अमन की यादें उसके दिल के किसी कोने में दबी हुई थीं, लेकिन उसकी व्यस्त जिंदगी में उन्हें याद करने का समय ही नहीं मिला। गांव में अमन की हालत अब और भी खराब होती जा रही थी। काम की तलाश में उसने आसपास के कई इलाकों में भटकना शुरू कर दिया। कभी कभी तो वह 2-2 दिन बिना खाए ही रह जाता। उसके पुराने कपड़े अब चीथड़ों में बदल चुके थे और उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या वाकई दोस्ती का यही हश्र होता है? लेकिन फिर भी उसने रवि से कोई उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह अक्सर सोचता, रवि को जब भी मेरी याद आएगी वो जरूर लौटेगा। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर फैली। गांव में एक नया कलेक्टर आने वाला था और वह कोई और नहीं बल्कि रवि था। यह खबर सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई गर्व महसूस कर रहा था कि उनका गांव का बेटा, जिसने यहां से पढ़ाई की थी, अब एक इतना बड़ा अधिकारी बन गया है। लेकिन इस खबर ने अमन के दिल में कई तरह की भावनाओं को जन्म दिया। एक तरफ खुशी थी कि उसका दोस्त वापस आ रहा है और दूसरी तरफ एक डर था, क्या रवि अब भी मुझे याद करता होगा? जिस दिन रवि गांव आने वाला था, पूरे गांव में एक उत्सव जैसा माहौल था। हर गली में सफाई हो रही थी, जगह जगह फूलों की सजावट की जा रही थी। गांव के स्कूल के बच्चे हाथों में तिरंगा लिए खड़े थे और बुजुर्ग लोग अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। लेकिन अमन इस भीड़ से दूर एक कोने में बैठा बस यही सोच रहा था कि क्या उसका दोस्त उसे पहचानेगा। फिर वह घड़ी आ ही गई जब रवि अपने पूरे काफिले के साथ गांव पहुंचा। बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला, चारों तरफ पुलिस सुरक्षा और हर कोई एक झलक पाने के लिए बेताब था। रवि गाड़ी से उतरा और जैसे ही उसने गांव की मिट्टी पर कदम रखा, उसकी आंखें नम हो गईं। यह वही गांव था जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसे वह स्कूल याद आया, वह मैदान और सबसे बढ़कर अमन। लेकिन अमन भीड़ से दूर खड़ा था। वह चाहता था कि रवि उसे खुद पहचाने। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, रवि गांव के लोगों से मिल रहा था, पुरानी यादों में खो रहा था, लेकिन उसने अमन की तरफ एक बार भी नहीं देखा। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि अब वह उसके लिए सिर्फ एक अजनबी बन चुका है। उसने धीरे धीरे वहां से हटने का फैसला किया और अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, किसी ने उसका नाम पुकारा, अमन। ये आवाज सुनते ही अमन के कदम रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए उसने इतने साल इंतजार किया था? उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ा था उसका दोस्त, कलेक्टर रवि, जिसने दोस्त को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाया, आज वही गरीबी में जी रहा था। अमन के कदम जैसे जमीन में जम गए थे। उसने धीरे धीरे अपनी धुंधली आंखों से सामने देखा। रवि, वही रवि जो अब एक कलेक्टर बन चुका था। वही रवि जिसे उसने अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया था। वही रवि जो सालों पहले शहर चला गया था और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा था। रवि ने एक बार फिर पुकारा, अमन, ये सच में तू है? उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे वह खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह वही अमन है जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। अमन ने कुछ पल चुपचाप खड़े रहकर रवि को देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी जो कह रही थी, तूने मुझे क्यों भुला दिया? लेकिन उसके होंठ कुछ भी नहीं कह सके। रवि ने झट से कदम बढ़ाए और अमन को गले लगा लिया। पूरा गांव इस दृश्य को देख रहा था। अमन के फटे पुराने कपड़ों के सामने रवि की चमचमाती वर्दी एक कड़वी सच्चाई बयां कर रही थी। दोनों दोस्त सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अमन चुपचाप खड़ा था, लेकिन रवि की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने पीछे हटकर अमन को ध्यान से देखा। उसकी हालत देखकर उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वह ये नहीं सोच सकता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसने उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज इतनी बदहाली में जी रहा है। उसके गालों पर भूख और संघर्ष की लकीरें साफ दिख रही थीं। हाथ खुरदुरे और दरारों से भरे हुए थे। कपड़े इतने पुराने थे कि किसी भी समय फट सकते थे। रवि को याद आया कि कैसे अमन ने उसकी हर मुश्किल में साथ दिया था। जब उसके पास किताबें नहीं होती थीं,
तो अमन अपनी मजदूरी के पैसे से किताबें खरीद कर देता था। जब वह पढ़ाई से थक जाता था तो अमन उसे हौसला देता था। जब उसे शहर भेजने के लिए पैसों की जरूरत थी तो अमन ने अपनी जरूरतें भूलकर खेतों में काम किया था। लेकिन आज आज वही अमन भूख से लड़ रहा था और रवि अपनी चमकती गाड़ी में बैठकर एक बड़ी जिंदगी जी रहा था। रवि ने खुद को कोसते हुए कहा, अमन, तूने मुझे माफ नहीं किया ना? अमन हल्की मुस्कान के साथ बोला, माफ करने की क्या बात है दोस्त, तू बड़ा आदमी बन गया, मेरे लिए यही बहुत है। रवि को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक बड़ा वार कर दिया हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इतने सालों तक अपने दोस्त की सुध क्यों नहीं ली। वह कैसे इतने बड़े सपनों में खो गया कि उसने अमन की हालत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। रवि ने गांव वालों की तरफ देखा और पूछा, अमन की हालत ऐसी कैसे हो गई? गांव के बुजुर्गों में से एक ने कहा, बेटा, अमन ने अपनी पूरी जिंदगी तुझे पढ़ाने में लगा दी। जब तू शहर चला गया तब भी उसने यही सोचा कि एक दिन तू लौटेगा और उसे साथ ले जाएगा। लेकिन तू नहीं आया। धीरे धीरे उसके माँ बाप भी गुजर गए, उसके खेत बिक गए और वह मजदूरी करने लगा। अब हालत ऐसी है कि कई बार तो इसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। यह सुनकर रवि को जैसे जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को इतनी बड़ी सजा दे दी थी। रवि ने बिना कुछ सोचे अपना हाथ पकड़ा और कहा, अब एक पल भी और नहीं। अमन, अब तू मेरे साथ चलेगा। अब से तू मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अमन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और मुस्कुराकर कहा, रवि, मैंने तुझे पढ़ाया इसलिए नहीं था कि एक दिन तुझे मुझ पर तरस आए। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा था और मैं खुश हूं कि तूने मेरा विश्वास कायम रखा। मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन हां, अगर तुझे सच में मेरे लिए कुछ करना है तो इस गांव के हालात बदल दे। यहां कई और अमन हैं जिनकी जिंदगी तुझसे बेहतर हो सकती है। रवि ने गहरी सांस ली। आज उसे समझ में आया कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ हंसना नहीं होता, बल्कि जरूरत के समय किसी के लिए खड़े रहना होता है। उसने मन ही मन एक फैसला किया, कुछ ऐसा जो अमन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। रवि की आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। वह जानता था कि उसने अमन के साथ अन्याय किया है, लेकिन अब वह सिर्फ अफसोस करने नहीं आया था। वह कुछ करना चाहता था, कुछ ऐसा जो सिर्फ अमन ही नहीं बल्कि पूरे गांव के हालात बदल सके। उसने अमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अमन, मैंने तुझे बहुत साल इंतजार करवाया, लेकिन अब और नहीं। अब मैं सिर्फ अपने दोस्त के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करूंगा। ये मेरा वादा है। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, तू अगर ये कर पाए तो सच में बड़ा आदमी कहलाएगा रवि। रवि ने तुरंत अपने अधिकारियों को बुलाया और गांव की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। कुछ ही घंटों में उसे एहसास हुआ कि अमन अकेला नहीं है। इस गांव में कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे हैं। शिक्षा की कमी, रोजगार के साधनों की अनुपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं की दयनीय स्थिति ने इस गांव को आगे बढ़ने से रोक रखा था। रवि ने उसी दिन गांव के सुधार के लिए कई अहम फैसले लिए। गांव में एक नई स्कूल की स्थापना। रवि ने घोषणा की कि गांव में एक नई और आधुनिक स्कूल बनाई जाएगी, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। उसने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसके निर्माण की योजना बनाई जाए। युवाओं के लिए रोजगार केंद्र। गांव के युवा रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। रवि ने फैसला किया कि गांव में एक कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा, जहां बच्चों को कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, कृषि तकनीकों और अन्य हुनर सिखाए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। गांव में एक भी अच्छा अस्पताल नहीं था। रवि ने आदेश दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को विकसित किया जाए और वहां डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए ताकि गांव वालों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। सड़क और बिजली की व्यवस्था। गांव में अब भी कई जगहों पर पक्की सड़कें नहीं थीं और बिजली की समस्या बनी रहती थी। रवि ने तुरंत सड़क निर्माण और बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को काम पर लगा दिया। गांव के लोग यह सब सुनकर हैरान थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कोई अफसर उनकी इतनी चिंता करेगा।
लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य अमन को हो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या सच में रवि बदल गया है? क्या वह सिर्फ अफसोस करने नहीं, बल्कि सच में गांव को बेहतर बनाने के लिए आया है? कुछ ही दिनों में गांव में बदलाव दिखने लगा। अधिकारी लगातार गांव में आकर निरीक्षण कर रहे थे, योजनाएं बन रही थीं, और अमन यह सब दूर से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह गांव, जो सालों से अंधकार में जी रहा था, अब धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन रवि को अभी भी एक सबसे बड़ा काम करना बाकी था, अमन की जिंदगी बदलना। एक दिन रवि अमन के पास गया और कहा, अमन, तूने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, अब अपनी जिंदगी के बारे में सोच। मैं तुझे एक सरकारी नौकरी दिलवा सकता हूं, मैं तेरे लिए एक घर बनवा सकता हूं, तू अब और तकलीफ में नहीं रहेगा। अमन ने मुस्कुराकर कहा, रवि, मैंने हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस की है। अगर तू सच में मेरी मदद करना चाहता है तो मुझे गांव के स्कूल में शिक्षक बना दे। मैं चाहता हूं कि इस गांव के बच्चे आगे बढ़ें और कभी किसी को भी अपनी पढ़ाई के लिए खुद को कुर्बान न करना पड़े, जैसे मैंने किया। रवि ने खुशी खुशी यह स्वीकार किया और अगले ही दिन अमन को गांव के स्कूल में शिक्षक की नौकरी दे दी गई। अब अमन का जीवन फिर से बदलने लगा था। अब वह बच्चों को वही शिक्षा दे रहा था जो उसने कभी खुद रवि को दी थी। उसे देखकर गांव के बच्चों की आंखों में भी नए सपने जगने लगे। और इसी के साथ रवि ने अपनी दोस्ती का कर्ज चुकाने की पहली सीढ़ी पार कर ली थी। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी थी, जो रवि को अपने दोस्त के लिए करनी थी। गांव में बदलाव की बयार बह रही थी। जहां कभी चारों तरफ गरीबी और मायूसी का अंधेरा था, वहीं अब उम्मीदों की रोशनी दिखने लगी थी। सड़कें बनने लगीं, बिजली के खंभे लगाए जाने लगे, स्कूल का निर्माण तेजी से हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, गांव के लोग अब खुद को उपेक्षित नहीं समझ रहे थे। लेकिन अमन अभी भी वही सादगी से जी रहा था। उसने सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी स्वीकार कर ली थी और अब वह गांव के बच्चों को पढ़ाने में लग गया था। वह उन्हें सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं देता था, बल्कि उन्हें जीवन के वास्तविक मूल्यों के बारे में भी सिखाता था। दोस्ती का असली मतलब क्या होता है, त्याग क्यों जरूरी है, और एक दूसरे की मदद करने से जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। रवि ने अमन को देखकर एक बड़ी सीख ली थी। उसने समझा कि सफलता सिर्फ बड़ी डिग्रियां और ऊंचे पद पाने में नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई करने में भी होती है। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी थी। रवि चाहता था कि अमन अब भीख जैसी जिंदगी न जिए। वह चाहता था कि उसका दोस्त इज्जत और आत्मसम्मान के साथ जिए, लेकिन अमन ने उसके सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। रवि ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। एक दिन उसने गांव में एक बड़ा समारोह रखा और सभी गांव वालों को बुलाया। वहां उसने सभी के सामने घोषणा की, इस गांव के लिए जो भी कुछ किया गया, उसका असली हकदार कोई और नहीं, बल्कि अमन है। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ उसी की वजह से। गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए। कुछ लोगों को अमन की कुर्बानी की कहानी पहले से पता थी, लेकिन आज जब उन्होंने खुद कलेक्टर रवि से यह सुना तो सबकी आंखें नम हो गईं। रवि आगे बढ़ा और कहा, अमन ने मुझे पढ़ाया, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, बल्कि यह उन हजारों लाखों अमनों की कहानी है जो अपने परिवार और दोस्तों की भलाई के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। आज से मैं चाहता हूं कि अमन इस गांव का संरक्षक बने। मैं चाहता हूं कि इस गांव की हर नई योजना में उसका योगदान हो और वह गांव के विकास में मुख्य भूमिका निभाए। यह सुनकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। लोग अमन की तरफ देखने लगे। अमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि सम्मान और खुशी के थे। उसने रवि के गले लगकर कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए रवि, बस इतना कि कोई और अमन अपनी दोस्ती के लिए खुद को कुर्बान न करे, कोई और अमन भूखा न सोए। रवि ने उसका हाथ पकड़कर वादा किया, अब कोई भी इस गांव में भूखा नहीं सोएगा, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इसके बाद गांव में बदलाव और तेजी से हुआ। स्कूल बनकर तैयार हो गया, स्वास्थ्य केंद्र भी चालू हो गया और रोजगार केंद्र में युवा प्रशिक्षण लेने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव के लोग एक दूसरे की परवाह करने लगे। अमन अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं था,
वह गांव के बच्चों का मार्गदर्शक था। रवि अब सिर्फ एक कलेक्टर नहीं था, बल्कि वह उस दोस्ती की मिसाल था जिसे समय और हालात भी मिटा नहीं पाए। आज भी जब इस गांव की कहानी कही जाती है तो लोग कहते हैं, एक दोस्त ने अपने दोस्त को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाया, और जब वह दोस्त बड़ा आदमी बन गया तो उसने दोस्ती का कर्ज चुकाकर उसे अमर कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।